गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहें और पढ़ाई के भी जबरदस्त रहें। +1 कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें हम कैश बुक कर रहे हैं और कैश बुक का ये लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम आपको पैटी कैश बुक सिखाएंगे। पैटी कैश बुक क्या होता है? पैटी माने छोटा, लघु। ये थोड़ा सा मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि एक जो मेन कैशियर है जिसको हेड कैशियर कहते हैं, अगर सभी पेमेंट वही करे, सभी रिसिप्ट्स वही करे, तो कभी कभी गलती हो सकती है। या तो उससे जो बड़ी पेमेंट है उसको रोकना पड़ेगा कि बड़ी पेमेंट करने वाले को, जी आप थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मैं इसका दे दूं, ये साबुन मांग रहा है, इसके पैसे मांग रहा है, रिक्शा वाला मांग रहा है, इसके दे दूं। या उस रिक्शे वाले को रोकना पड़ेगा, भाई थोड़ी देर रुक जा, अभी 5 लाख की पेमेंट आ रही है, पहले उसको मैं रिसीव कर लूं, हिसाब कर लूं। इसमें कभी ना कभी गलती भी हो सकती है और समय भी ज्यादा लगता है। तो क्या था, इसमें एक व्यक्ति को छोटा कैशियर बना देते हैं जिसको हम पैटी कैशियर कहते हैं। उस कैशियर का काम सिर्फ पेमेंट करना है, और वो भी पेमेंट बड़ी नहीं, छोटी मोटी पेमेंट, और उसको एक लिमिट दे दी जाती है, इससे बड़ी कोई पेमेंट हो तो मेरे पास ले आना, छोटी मोटी हो तो आप कर देना। जैसे कि एक स्कूल के अंदर टीचर होता है, तो टीचर छोटे मोटे काम को, तो कोई समस्या आती है बच्चों से रिलेटेड, कोई इश्यू आता है तो उसको अपने आप सुलझा देते हैं। लेकिन कोई ऐसा मेजर इश्यू बन जाता है कि वो टीचर के बस का नहीं है या क्लास लेवल पर नहीं है, तो फिर उसे प्रिंसिपल को भी बताना पड़ता है कि नहीं? इसी तरह से छोटे कैशियर की एक लिमिट है कि इससे नीचे की छोटी मोटी पेमेंट आप कर देना, कोई बड़ी पेमेंट बन जाए तो मेरे पास ले आना। ठीक है? तो छोटे कैशियर जो लघु कैशियर है उसकी बुक कैसे बनाता है, यानी वो भी तो बुक रखेगा ना, हिसाब किताब रखेगा। तो देखिए, 2 तरीके से है। एक तो सिंपल है, पैसे दे दिए, मान लेते हैं उसको 5,000 रुपये दे दिए, कर भाई खर्च। वो जो जब जब पेमेंट आती है करता रहता है, और उसके बाद जब उसके पास हिसाब किताब लगभग समाप्त होने को होता है, उसके बाद वो बड़े कैशियर के पास ले जाता है, लो सर आपने जितने पैसे दिए थे इसमें से इतने खर्च हो गए, ये थोड़े बहुत बचे हैं ये भी ले लो, हो गया जी हिसाब। फिर बड़ा कैशियर क्या करता था, मेन कैशियर, बाद में उसको फिर पैसे दे देता था, ले भाई अब आगे के लिए ले ले। ठीक है? अब उसी में एक थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है, उसको कहते हैं हम इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस्ड, अग्रदाय बोलते हैं, इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, अग्रदायी सिस्टम क्या होता है? इसमें जो मेन कैशियर है छोटे कैशियर को एक फिक्स रकम देता है। अब पहले वाले में तो क्या था, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। अब इसमें क्या होता है, एक फिक्स रकम है भाई, जैसे कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा और आपको 5,000 में अपना जो भी खर्चे हैं करते रहिए, और जब खत्म होने को हो तो मेरे पास ले आइए। वैसे मोस्टली ये महीने में करते हैं बंद, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि महीने में ही बंद करना। भाई अगर पहले ही खर्च हो गया तो पहले भी आ सकता है मजबूरी में, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम महीने के हिसाब से चलाएंगे। चलिए, समझ में आया इम्प्रेस सिस्टम में? तो इम्प्रेस सिस्टम में एक रकम फिक्स दे दी जाती है, कितनी दे दी, मान लो 5,000। अब जब वो 5,000 खत्म होने को होंगे, मान लेता हूं कि 5,000 में से उसने 4,500 रुपये खर्च कर दिए, 4,500 खर्च हो गए, तो जो छोटा कैशियर है बड़े कैशियर के पास जाएगा, बकायदा अपनी कॉपी भी, ये रजिस्टर भी लेके जाएगा और कहेगा सर ये देखो, और अब आप मेरे को जो है आगे के लिए पैसे दे दो। तो कहेगा तुझसे कितने खर्च हो गए, देखेगा 4,500, चेक कर लेगा, उसके बाद 4,500 कहेगा आपके पास 500 रुपये है ना, हाँ ये पकड़ो 4,500 रुपये, और अब आपके पास कितने हो गए, फिर 5 हो गए, जाओ करो शुरू दोबारा। तो इम्प्रेस्ड में हर बार उतनी ही रकम रहेगी हेड कैशियर से जो छोटा कैशियर है उसके पास। ठीक है?
पैटी कैशियर कहूं इसको, कि पैटी कैशियर के पास हर समय उतनी ही रकम रहेगी। यही फर्क है इम्प्रेस सिस्टम में, और पहले वाले में कभी कितना कभी कितना। ठीक, चलिए अब इसके बाद इम्प्रेस सिस्टम के बेनिफिट में बाद में बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ये बहुत ज्यादा जटिल सा लग रहा होगा, है ना, लग रहा है ना, कोई बात, आप इसे भूल जाओ। यहां पर मैंने इसे थोड़ी डबल मोटी लाइन बनाया, इसको दिख रही है, यहाँ पे टिक लगा दो थोड़ी देर के लिए। आप इधर का छोड़ दीजिए, छोड़ दो, ठीक। अब इधर की कैश बुक, ये कैश बुक जो मेन कैशियर बनाता था उसी जैसी, ये कैश बुक वैसी है जैसे मेन कैशियर बना, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। जो मेन कैशियर बुक बनाता है, हेड कैशियर बनाता है, वो 2 पेज की बनाता है आमने सामने की। इस पेज पे रिसीप्ट्स होती है, इस पेज पे पेमेंट होती है, इस पे रिसीप्ट पेमेंट रिसीप्ट पेमेंट रिसीप्ट पेमेंट। पेमेंट अगर मैं उसकी 50 कहूं तो रिसीप्ट भी कम से कम 20-30 तो होती होंगी, 10-20 तो होती होंगी। तो यानी ये पेज में भी 10 एंट्री, इस पेज में 20 एंट्री, फिर आगे 10 एंट्री 20 एंट्री, यानी मोटे तौर पे कुछ एंट्री इसमें कुछ इसमें ज्यादा पेमेंट ज्यादा होती है। लेकिन जब छोटे कैशियर की, पैटी कैशियर की बात करें तो उसके बाद रिसीप्ट तो एक ही होती है। कौन सी? महीने में एक, वो कौन सी? जो मेन कैशियर देता है। और पेमेंट, पेमेंट ही पेमेंट है, बाकी तो है बेचारे की क्या, पेमेंट ही पेमेंट है। तो देखा जाए तो यदि वो भी हेड कैशियर की तरह कैश बुक बनाने लग जाए, ये पेज रिसीप्ट का, ये पेमेंट का, रिसीप्ट का, पेमेंट का, तो इसमें क्या एंट्री होगी? एक, वो भी जब तक महीना खत्म ना हो जाए, और इसमें तो लगातार चलेंगी। तो आखिरी में जब उसकी बुक देखोगे आप तो कमाल, आप हैरान होगे, यार इधर तो खाली पड़े रह गए पेज, इधर भर गए। यानी हमारी समझदारी ने क्या काम किया, आधी बुक भरी और आधी खाली छोड़ दी, यानी बेकार में पैसा बर्बाद किया। अगर मैं ये कहूं कि एक रजिस्टर 100 रुपए का आता है तो 50 रुपए का ही रजिस्टर हमारा यूज हुआ, 60 का लगा लो, है कि नहीं। तो अब क्या करें? तो इन्होंने कहा हम एक ही पेज पे बनाएंगे। ये जो 2 पेज है ना, इसमें एक ही पॉइंट तो होता था क्या, रिसिप्ट का, उसका एक छोटा सा खाना बना दिया इसमें, बस। तो यानी अब हर बार एक पेज की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही पेज से काम चल जाएगा। तो देखिए क्या है इसमें, आप इसको फोड़ दो। देखो पर्टिकुलर पेमेंट वाला याद है आपको, जो कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट का होता था, लेकिन हम इसमें पेमेंट नहीं लिखेंगे। कारण क्या है, इसमें पेमेंट ही नहीं है, इसमें रिसिप्ट्स भी लिखेंगे, पेमेंट्स भी लिखेंगे। हाँ, दोनों एक ही में काम चले, भाई थोड़ी जगह कम होगी ना, तो करे ना। इससे इधर का तो भूल जाओ, देखो ही मत, अभी कुछ नहीं देखना आपने, ठीक है, बस यहीं तक का। चलिए, ये पर्टिकुलर किसका काम आएगा? ये दोनों का काम आएगा। और पहले इस पेज पे भी पर्टिकुलर, इस पे भी, ये रिसिप्ट का, ये पेमेंट का। अच्छा, अब उसके बाद वाउचर नंबर। चलिए, ये तो वाउचर नंबर उसमें भी होता था, इसमें भी होता था। टोटल पेमेंट, कितनी पेमेंट करी, ये पेमेंट का, पेमेंट वाला आ गया। लेकिन रिसिप्ट वाला ये रहा कॉलम, ये रहा अमाउंट रिसिप्ट, लेकिन इसका पर्टिकुलर नहीं है, ये रहा ना पर्टिकुलर। एक ही पर्टिकुलर में इधर भी। अब ये जो ये बुक है, कभी आपको यूं देखनी पड़ेगी और कभी आपको यूं देखनी पड़ेगी। अब तक ऐसा नहीं होता था, अब तक तो सारा या तो इधर ही दिखता था या उधर ही दिखता था, बल्कि इधर तो देखते नहीं थे, सब इधर ही होता था, सब ऐसे ही होता था। पहले यहाँ पेमेंट, इसका पर्टिकुलर का कॉलम, फिर रिसिप्ट का, फिर आगे डेट वगैरह करके पर्टिकुलर कॉलम, फिर पेमेंट का। तो एक ही मतलब ये जो पर्टिकुलर है वो एक ही पर्पज से काम आता था ना, अब ये दोनों काम आएगा। अब कैसे करेंगे वो देखिए, चलें स्टार्ट करें। तो यहां तक समझ लो, इससे आगे समझने की जरूरत नहीं है अभी। रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 15,000, और वो लिख देता हूं इन इम्प्रेस सिस्टम, इन इम्प्रेस्ड सिस्टम। लो, हेड कैशियर से 5,000 रुपए मिले इम्प्रेस सिस्टम में। मैंने आपको इम्प्रेस बता दिया ना, अग्रदाय प्रणाली, क्या कहते हैं, एडवांस में, इसको एडवांस सिस्टम भी कह लो, एडवांस अग्रदाय, एडवांस। तो कैशियर से मिले, वो बड़े कैशियर ने दिए। एक बार छोटी थोड़ी सी कैश बुक बना दो बड़े कैशियर की। ये जो कैश बुक मेन होती थी, उसमें आपको याद है ना, इधर रिसिप्ट का, इधर पेमेंट का साइड, तो यहां हमने लिखा था पैटी कैश, लिखा, याद आया कुछ? पैटी के,
और जब दो खाने थे, कैश का और बैंक का, तो हमने अगर चेक दिया तो बैंक से और कैश से दिया तो कैश से। यस, ठीक है। अब उसी बात को ये कैशियर लिखेगा, डेट डालेगा 2020 मई 01/2। क्या लिखेगा? 2। जब आएगा तो इसके बाद 2 आएगा, क्योंकि इसकी पेमेंट हो रहा है, इसके आएगा। तो इस बुक में तो आ रहा है ना, ठीक है। वो बड़ा कैशियर दे रहा है, लेकिन पैटी कैशियर को तो रिसीव करा है, तो पैटी कैशियर कहेगा 2। और यहाँ पर अगर बैंक से आया है तो 2 बैंक से, और अगर इसके पास कैश आया तो 2 कैश अकाउंट। दोनों में से जो, दोनों नहीं लिखने आपको, दोनों नहीं लिखने आपको। तो यदि कहे चेक दिया है तो 2 बैंक से ले लो, अगर कहता है कैश दिया है तो 2 कैश ले लो। दोनों मत लिखना, एक लिखना, ठीक है। मैं तो दोनों लिख दूं ना आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, अब बात यह है कि कितना आया था? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये मेरे पास रिसीप्ट है, इसलिए 5,000 में इस साइड लिखूंगा, 5,000। तो इसका मतलब है इस बार मुझे यूं देखना पड़ेगा, ऐसे तीर नहीं लगाने देखने के लिए। तो कैसे पता चलेगा इधर देखूं कि इधर? भाई जब 2 लिखा हो तो इधर देखो, और जब बाई लिखा हो तो इधर देखो, बस। तो हटा दो इस तीर को, अब इस तीर की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, 5,000 आ गए, अब नहीं आएंगे बीच में। अब उसके बाद इसने क्या किया? 2 तारीख को बॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी क्या होता है? क्या होता है स्टेशनरी? पेंसिल, रबड़, रजिस्टर, इन चीजों को, स्केल, ये सारे स्टेशनरी का काम कहते हैं, इनको स्टेशनरी कहते हैं। तो ऑफिस में तो चाहिए स्टेशनरी, तो हमने खरीदी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, पेमेंट होगी ना, बाई स्टेशनरी। चाहे अकाउंट लिखो चाहे लिखो, बाई स्टेशनरी का छोटा अकाउंट, बाई स्टेशनरी। अच्छा, कितने की हो गई भाई? 300 की। तो पेमेंट में कितना लिख दूं मैं? 300। बोलिए, क्लियर है? उसके बाद 3 तारीख को बॉट सोप साबुन। साबुन किस लिए खरीदे? वो भी एक ही साबुन खरीदे, एक पीस। आप कोई सी भी दुकान खोल लो, किसी भी चीज की खोल लो, सुबह जो काउंटर है उसको साफ करोगे? जो आजकल तो तराजू बट्टे, चलो फिर भी स्टील का भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो भी उसको साफ तो करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लग जाता है। तो आपको कोई साबुन, सर्फ, डेटोल वगैरह इस तरह की कोई आइटम तो लेनी पड़ेगी ना। तो ये बेचने के लिए नहीं है, ये छोटे मोटे कामों के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सोप। लो जी, साबुन खरीद ली 20 रुपये, ठीक है। डेट कितनी हो गई बेटा? 3 तारीख। 4 तारीख को पेड फॉर मोबाइल चार्जेस, मोबाइल चार्ज करवाना पड़ता है। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया। किसी जमाने में जब बुक बनती थी उसमें मोबाइल का नाम ही नहीं होता था, आजकल तो अब तो मेजर काम है। तो यहाँ पर 4 तारीख को बाय मोबाइल चार्जेस, मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज कितना हुआ? 200 रुपये का। कोई रकम अगर मुझसे गलत भी लिखा जाए तो कोई बात नहीं, मेन तो बात समझना है कि भाई ठीक है 200 की जगह 2000 है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिलहाल समझने के लिए अगर मुझसे कोई ऊपर नीचे हो जाए तो। 5वां, पेड न्यूज़पेपर बिल 150 रुपये का। जब न्यूज़पेपर खरीदा होगा तो उसका बिल दिया, तो बाई तारीख हो गई 5, बाई न्यूज पेपर बिल। देखिए मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, बस जो कहता जा रहा है वो लिखता जा रहा हूँ, वही वर्डिंग भी लिख रहा हूँ, अभी कुछ सोच ही नहीं रहा। 150 रुपये जैसा बोला वैसे। 6 तारीख को पे टैक्सी फेयर, लो जी 6 तारीख को बाई टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया दे दिया। टैक्सी का किराया दिया इसने 120 रुपये। ओके, अच्छा जी। उसके बाद है टैक्सी फेयर। अब उसके बाद है कुली चार्ज। कुली, वो सामान उठवाया होगा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे, कुली मिलते हैं ना कि भाई उठा के ले चल भाई सामान को, जो भी है। तो बाई कुली चार्जेस, बाई कुली चार्ज। तारीख 6 की 6, ये कोई बात नहीं, 6 की 6 रहने तो, 2 है तो 2 सही, 3 है 3 सही।
70 रुपये। लो जी, 7 तारीख को बॉट पोस्टेज स्टैम्प 50 रुपए की और एनविलोप 60 के। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बाई पोस्टेज स्टैम्प्स और बाई एनविलोप्स। ये 50 रुपए का है, ये 60 रुपए का है, 7 तारीख को है। 8 को ट्रेवलिंग का खर्चा दिया, कहीं गए होंगे यात्रा पे। यात्रा का मतलब ये प्राइवेट यात्रा नहीं है, अगर नहीं तो पर्सनल लिखता। ये है ऑफिस के काम से यात्रा। भाई अगर आप बिजनेस करना है तो आपको जहां से माल खरीदते हो सप्लायर, उसके पास भी जाना पड़ता है, कभी कभी ग्राहक के पास भी जाना पड़ता है। अगर आप एक कंपनी है या कोई होलसेलर है तो आपको ग्राहक के पास भी जाना जाता है, क्योंकि जो रिटेलर है उनको बताना पड़ता है कि जी हमारा माल नया प्रोडक्ट आया है, ये अच्छी क्वालिटी है, ये सो है, पेमेंट लेने के लिए वगैरह वगैरह, स्कीम बताने के लिए। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तारीख कितनी हो गई बेटा? 8 को 110 रुपये। पेड प्रिंटिंग का खर्चा, लो जी बाय प्रिंटिंग। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 9 तारीख को 130 रुपये। पेड कैरीज भाड़ा दिया, बाय कैरीज। कोई सामान आया होगा 10 तारीख को 140 रुपये। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, आहा, खाने पीने का सामान मंगवाया होगा, बैठे बैठे तो लगता ही है, कई बार भूख भी लग जाती है, और कई बार कोई ग्राहक आता है उसको भी देना पड़ता है, और कई बार सप्लायर आ जाता है, जैसे हम सप्लायर होते हैं किसी के लिए, कोई हमारे लिए होता है, वो आता है यार मैं तो दिल्ली से आया हूँ, अच्छा तो आए हो तो चलो खाना भी हम आपको खिलाते हैं जी। तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 70 रुपये। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 70 रुपये। पेड ऑटो फेयर, ऑटो का किराया दिया, बाई ऑटो फेयर। अब मैं डेट छोड़ दूं बेटा, कर लोगे ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा बच्चे। बाई ऑटो फेयर है 15 रुपये। फिर कहता है आपने फॉर वेजेस भी दिया, अच्छा मजदूरी भी दी है, दो दो चीजें, कोई बात नहीं, वेजेस भाई, बाय वेजेस। बाय वेजेस हो गया आपका 800 रुपये। उसके बाद 13 तारीख को पोस्टल चार्जेस 140 रुपये। फिर से आगे डाक के खर्चे, कोई बात नहीं, पोस्टल चार्जेस कितने रुपए आ गए? 140 रुपये। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मनोरंजन के, हाँ जीवन में मनोरंजन भी तो चाहिए, सरकार भी तो करती है, 6 दिन काम लेती है, कई जगह तो 5 ही दिन काम लेती है, और फिर एक दिन संडे देती है। भाई आज स्कूल वाले भी तो छुट्टी करते हैं, आज के दिन रेस्ट, तो एंटरटेनमेंट तो होता ही है। तो बाय एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 300 रुपये। लॉन्ड्री के खर्चे, लॉन्ड्री मतलब कोई कुछ जैसे कई मान लीजिए कई बार कुछ चीजें धुलवाई हैं, घर के कपड़े नहीं कह रहे, यहाँ बिजनेस से संबंधित है, नहीं तो प्राइवेट होता तो प्राइवेट लिखता। लॉन्ड्री के खर्चे, तो बाय लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। जैसे समझ लीजिए पर्दे पुर्दे हों, कोई इस तरह की चीजें हों, है ना, ऑफिस में होती हैं बहुत सारी चीजें, तो वो धुलवाई हो, चद्दर है कुछ है, तो 700 रुपये। और आजकल तो थोड़ा सा चेयर में बैठते नहीं, तो पुराने जमाने में तो जो व्यापारी लोग होते थे वो एक बल्कि
यूं समझ लीजिए कि पत्थर का थोड़ा सा ऊंचा सा एरिया होता था जिसको आज के बेड कह देते हैं, उस पर गद्दा लगा के चादर लगा के बैठते थे, तो भाई चादर धुआनी पड़ती थी रोज की रोज, तो हो जाता है ऐसा कोई। वेजेस, बाय वेजेस, फिर आ गया भाई मजदूरी, कोई बात नहीं आ गई तो हमें कौन सा डर है। ओह मुझे लगता है लॉन्ड्री में गड़बड़ हो गया, देखा मैंने पहले ही कहा था ना कि कभी उल्टा सुल्टा जाए। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 500 है, इसीलिए आपसे पहले ही कह रहा था कभी कभी हो जाता है। एक बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म किया था सर आपसे ऐसी गलती हो गई, बेटा हो जाती है बेटा कभी कभी, ठीक है। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, अच्छा वेजेस 700 हो गया, और उसके बाद है पेड फॉर चैरिटी, दान भी किया है, बिल्कुल करना पड़ता है भाई दान तो, बाय चैरिटी, और चैरिटी हो गया 200, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर दिया, ओके। अब इसका हम टोटल कर देते हैं और टोटल करने के बाद बता देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, जगह की कमी रह गई, चलो इसमें देख लेते हैं। आपको यहाँ तक दिखे मुश्किल है शायद, मुझे लगता है यहाँ तक नहीं दिखेगा। अच्छा कैसे करें इसको, अब थोड़ा छोटा कर ही देते हैं इसको। या तो कैमरे को सेट करता हूं मैं दोबारा से, ठीक है, ताकि आपको नीचे तक दिखाई दे। ओके चलिए आगे। अब टोटल कर दिया है, जगह थोड़ा सा कम थी, इस वजह से मैंने, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ ये दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा एरिया काट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी तक देखिए इनका कुछ यूज नहीं हुआ, मैंने कहा था ना अभी तक बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्या किया है, इसका टोटल पेमेंट हो गई अब तक 2375 रुपये। मैंने नीचे की कुछ रकमें हटा दी और थोड़ा जगह बनाने के लिए यहाँ तक कर दिया, चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। 2375 हो गया। अच्छा यहाँ पर ये टोटल रिसिप्ट है, ये 5000, लिखने की जरूरत नहीं इसको टोटल रिसिप्ट, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बस इन दोनों को बराबर में लिख दिया, ये 5000 हो गया अब तक और ये 2375। फिर वही बात है, कौन सा ज्यादा है, 5000, इसी को 5000 यहाँ लिखा, 5000 यहाँ लिखा, 5000 में से ये 2375 लेस कर दिए, लेस करने से अपने आप 2625 रुपए का फर्क आ गया। तो 2625 को आखिरी तारीख को लिख दिया 31 को। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 31 को, जब खत्म हो जाए, क्योंकि अभी तो हमारे पास खत्म ही नहीं हुआ था, तो खत्म हो जाए या बिल्कुल कम रह जाए तो वो तभी इस बुक को बंद किया जा सकता है। वैसे मोस्टली महीने में अंत में करते हैं, लेकिन कोई यूं नहीं है कि करना ही करना है। अगर 15 दिन में ही खत्म हो गया तो 15 दिन बाद मांगना पड़ेगा फिर। तो आपको जिस दिन भी बंद करो उससे पहले बंद कीजिए। बाय बैलेंस सीडी आ गया। अब याद है सीडी को दूसरी तरफ बीडी लिखते हैं, तो सीडी को यही नीचे बीडी लिखा, पहले बाई बैलेंस सीडी था, अब उसको क्या वर्ड बना दिया, टू बैलेंस बीडी। दिख रहा है ना आपको, टू बैलेंस बीडी। और ये मई का महीना था, ये जून की 1 तारीख हो जाएगी, तो जून को ये 2625 रुपये आगे बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ गौर करने की चीज है, ये तो हमने पहले भी सीखा था, जो सीडी होता है वो बीडी हो जाता है, वो इधर सीडी है तो इधर बीडी लिखेंगे, अगर इधर का सीडी है तो इधर बीडी, ये तो याद है। अच्छा जी, लेकिन इसमें क्योंकि हमारा चैप्टर, हमारे जो टॉपिक चल रहा है इसमें होता है इम्प्रेस सिस्टम, अग्रदाय प्रणाली, एडवांस सिस्टम, तो एग्जामिनर हमारे अंदर ये देखना चाहते हैं कि इसे एडवांस सिस्टम समझ में भी आया कि नहीं आया। अगर मैंने क्वेश्चन यहीं छोड़ दिया तो समझ लो मुझे समझ नहीं आया। वो क्यों भाई, एडवांस सिस्टम का मतलब ये है इम्प्रेस सिस्टम का कि खर्चा करो, बाद में हेड कैशियर के पास जाओ, हिसाब किताब दिखाओ, हेड कैशियर आपको दोबारा कितने पैसे देगा। सिंपल कैश बुक में तो, सिंपल पैटी कैश में तो ये था, जब उनकी मर्जी जितना कहे अब की तो ज्यादा दे दो, अब की कम दे दो। लेकिन इसमें इम्प्रेस सिस्टम है तो हर बार उतना ही मिलेगा जितना मिलता है। तो यही तो सोचना है कि भाई बिना कहे सोचो कि जब टोटल उसके पास 5000 था, उसमें से उसने 2375 खर्च कर दिया, बाकी उसके पास है, तो वो हेड कैशियर जो है उसको फिर से उतने ही पैसे दे देगा जितना उसने खर्च किया। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए जितना उसने खर्च किया है
उतने और पकड़ा देगा, तो उसके बाद दोबारा से वही पूरे 5,000 हो जाएंगे कि नहीं। तो जितना एक्सपेंस हुआ है, पेमेंट हुआ है, उतनी ही रिसीट कर लो। तो यही तो सीखना है कि उसी दिन 1 तारीख को फिर टू बैंक से आप 2375 रुपये ले लीजिए। आपको क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि पैसे मंगवाओ, अपने आप 2375 रुपये ले लीजिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शायद, मैं थोड़ा कैमरे को नीचे कर देता हूँ, शायद समझ में आ जाए। मुझे लग रहा है दिख तो रहा है शायद, चलिए थोड़े से देखने से। तो 2375 रुपये और मांग लीजिए टू बैंक, ये दिख रहा है ना, यस सर, ठीक है। बस अब छोड़ दीजिए। तो अब चेक करो तो वही 5,000 ही हो गया, क्योंकि 2625 बकाया था और 2375 और आ ही गया, वही 5,000 हो गया। अब अगला महीना फिर चालू हो गया, या आगे से डेट चालू हो गई। ओके, ये था आपका पेटी कैश। क्लियर हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, यहां पर मैंने कुछ गौर नहीं किया, जो बोलता गया लिखता गया, जो बोलता गया लिखता गया। मैंने यही गौर नहीं किया कि कोई मेन खाता का नाम क्या बनाऊं, अकाउंट का नाम क्या बनाऊं। तुम्हें याद है जब हमने जर्नल करा था तो हमने एक तिजोरी खरीदी थी, तो हमने कहा यार तिजोरी का खाता नहीं बनाना, फिर क्या बनाना, उसको हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया था, छोटी मोटी चीजों के लिए। तो यहां पर तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अब सोचिए, अब इसको एनालिटिकल कैश बुक बना रहे हैं, विश्लेषणात्मक कैश बुक, पेटी कैश बुक। तो एनालिटिकल यानी एनालिसिस, विश्लेषणात्मक, विश्लेषण ऑफ पेमेंट्स, जो भुगतान का विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर मुझसे पूछे कोई तुमने मजदूरी कितनी दे दी, तो मुझे यूं ढूंढना पड़ेगा कहां पे भेजी है। अच्छा तुमने कुली का कितना खर्चा कर दिया, मोबाइल पे चार्ज पे कितना लगा दिया, तो नहीं समझ में आएगा। तो अब इसी को जब भी मैंने 2 लाइन लगाई थी, अब हल्की सी 2 लाइन, मतलब गैप ना हो, बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हो, थोड़ा सा मतलब मोटी लाइन बोलते हैं जिसको, कि मोटी लाइन बन जाए, यहां तक बना लीजिए। अब इससे आगे देखिए हमने क्या लिखा, एनालिसिस ऑफ पेमेंट। और अब एनालिसिस ऑफ पेमेंट में हमने कुछ मेन अकाउंट बना दिए, मेन जो बन सकते हैं, वो इस क्वेश्चन को देख के बन सकते हैं। आप कैसे बनाओगे, आप क्या करना, पहले ही क्वेश्चन पढ़ के एक रफ पेज पे, रफ जगह पर पहले पढ़ते जाना और उससे नाम सोचते रहना, ये किस अकाउंट में जा सकता है, ये किस में जा सकता है, किस। फिर उसके बाद आप जब लिख लोगे कि इस में जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप वो अकाउंट खोल देना। देखिए कैसे, जैसे हमने एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खोला है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी क्या होता है, प्रिंट करवाना, जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने पड़ते हैं, अपनी वो जो लेटर हेड होता है वो करवाने पड़ते हैं, रसीद बुकें करवानी पड़ती है ना। और स्टेशनरी समझते ही हो, सामान जो ये स्टेशनरी बताया था ना, रजिस्टर वगैरह वगैरह। तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी दोनों को एक बना लिया है, एक ही तरह का खर्चा मान लिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर पोस्टेज एंड मोबाइल, पोस्टेज क्या होता है, डाक का खर्चा, क्योंकि कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है। और कम्युनिकेशन आजकल तो मोबाइल से ज्यादा होता है, चिट्ठियों से कम होता है। हालांकि होता है, अब भी चिट्ठियों से होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मोबाइल से बहुत ज्यादा होने लगा है कि नहीं। तो हमने अब इसको बदल दिया, पोस्टेज एंड मोबाइल कर दिया, ठीक। उसके बाद ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा तो करनी पड़ती है बिजनेस के, इसको कन्वेंस अकाउंट भी कह देता है कोई कि कन्वेंस, भाड़ा जो है इधर उधर जाने का। इसके बाद है कुली, कार्टेज एंड कैरीज। कुली, अब कुली के सिर पे बैठ के थोड़ा जाएंगे हम। कुली तो क्या करता है, मोस्टली सामान उठाता है ना। तो ज्यादातर बिजनेस के मामले में कहें तो सामान आता है, इसलिए ट्रेन से आया होगा, कुली से उतरवाया होगा। कार्टेज वो गाड़ी गुड़ी में लाते हैं, छकड़ा वगैरह में। कैरीज ये लाने का भाड़ा वगैरह। ये सारा का सारा आप गौर करो तो माल लाने से संबंधित नहीं हुआ, जैसे कि एक किस्म का भाड़ा, किराया, इस तरह का। लेकिन ट्रैवलिंग अलग हो गया। ट्रैवलिंग में तो व्यक्ति घूमने जाता है, और कुली, कार्टेज, कैरीज में सामान वगैरह आता है, इसलिए दोनों में फर्क कर दिया। एक वेजिस का कर दिया, वेजिस तो बहुत बड़ा अकाउंट है भाई। हालांकि चलो वेजिस भी कह दिया, अगर हमने उसको इसको कह दिया कि छोटी मोटी मजदूरियां दे दिया गया, तो भाई वो फिर बनाएगा वेजिस को। ये आपको बनाना नहीं है, अगर क्वेश्चन में कहीं वेजिस वर्ड आए तब बनाना है, अगर आपका नहीं है तो आप क्या बनाओगे। वैसे तो होता क्या है, हर संस्था अपने अपने
ये देख लेती है कि मुझे कौन कौन से मेजर, और ये कोई जरूरी नहीं है कि इतने ही खाने बने, एनालिसिस है भाई, इससे फालतू भी बन सकते हैं खाने, कम भी बन सकते हैं खाने, वो तो डिपेंड करता है किस संस्था में कितना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक बना दिया, ये मेन है, अगर कोई फिर भी छूट गया जिसका कोई मेन खाता नहीं बन पाता, तो फिर उसे मिसलेनियस में डाल देते हैं, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। हिंदी क्या होती है इसके, विविध खर्चे, जो किसी में नहीं आता इसमें, ये जरूर बना देना। एक आधा खाना कम भी हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मिसलेनियस माने जो बाकी बच गया सब। और लास्ट में रिमार्क्स, ये रिमार्क्स इसलिए कभी कभी ना कोई चीज कंफ्यूज करती है कि मामला क्या था, तो वहां पर रिमार्क्स लिख दिया जी ऐसा हुआ था। जैसे ट्रैवलिंग का है तो लिखा जा सकता है जी फलानी जगह गए थे, है ना। कभी कभी जैसे साबुन खरीदी गई है, अगर साबुन बहुत ज्यादा खरीदी गई हो तो अजीब सा लगता है इतनी क्यों खरीदी, हो सकता है आपने व्हाइट वॉश कराया और सारे में कुछ जरूरत पड़ गई हो, बहुत ज्यादा जमीन को यानी सर्फ वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ी हो, लिख सकते हो कुछ भी। तो रिमार्क का मतलब लिखना हो तो लिख दीजिए, उसके बारे में ना लिखना हो तो छोड़ दो। चलें आगे। अब क्या करेंगे, हर खाते को, ये जो खर्चा है पेमेंट को, किसी ना किसी एक खाने में फिट करेंगे। अब फिट तो उसी में करना जो जिससे संबंधित है, चलें करें। देखिए स्टेशनरी 300 रुपये, तो 300 स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी का मेरा प्रिंटिंग है, स्टेशनरी का है तो इसमें डाल दीजिए इसको। सूख गया, 300 रुपये इसमें डाल दो, ठीक, बाकियों में नहीं जाएगा। ओके, बाकियों में नहीं जाएगा। सोप 20 रुपए की साबुन है, अब साबुन का तो कोई मेन अकाउंट नहीं है, तो बताओ कहां डालूं। हाँ, मिसलेनियस में, इसको मिसलेनियस में डाल दो, बाकियों में कुछ नहीं है। ऐसे बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे लगाओ तो बहुत अच्छी बात, आप तो लगा सकते हैं क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करना है। अदरवाइज अगर कोई बिजनेसमैन इतनी लाइन नहीं लगाएगा, बस सीधा मेन पॉइंट पे लिख देगा, बात खत्म। मोबाइल चार्ज 200 रुपये, अब बताओ कहाँ आएगा मोबाइल का खर्चा, बताओ शाबाश। स्टेशनरी में नहीं भाई, नहीं, मोबाइल में, यस, ये रहा ना मोबाइल का, पोस्टेज में। न्यूज़पेपर का बिल, अब मैंने न्यूज़पेपर का तो कोई मेन खाता बनाया नहीं, तो न्यूज़पेपर कहाँ जाएगा, मिसलेनियस में 150 रुपये। मैंने बताया था मिसलेनियस बहुत जरूरी है। ओके, टैक्सी का किराया, बताओ टैक्सी, टैक्सी में एक सामान लाओगे क्या, टैक्सी में तो बस बैठ के जाओगे, तो ट्रैवलिंग हो गया 120 रुपये। कुली का, हाँ ये आ गया कुली का, किसमें, कुली कार्टेज में 70 रुपये। पोस्टेज का, डाक का तो पोस्टेज सेल्स में आएगा 50 रुपये। एनविलॉप्स, लिफाफे, ये भी डाक से संबंधित है भाई। लिफाफे जो होते हैं चिट्ठी डालने के लिए, किसी को लेटर डालना, एनविलॉप्स होते हैं। ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग इसी में आएगा, ट्रैवलिंग में आपका, ट्रैवलिंग में पहले उस खाने में लिख दीजिए, फिर डैश लगा दीजिए। प्रिंटिंग का खर्चा किस में आएगा बेटा, पहला खाना ना प्रिंटिंग का 130 रुपये, फिर बाकी में डैश लगा दीजिए। कैरीज, कुली कार्टेज कैरीज आ गया 140 रुपये, कुली कार्टेज से संबंधित है 140 रुपये, बाकियों में डैश लगा दीजिए। रिफ्रेशमेंट, कोई भी खाना नहीं बना इसका तो किस में जाएगा, ये मिसलेनियस में, ठीक है, बाकियों में डैश लगा देते हैं। ऑटो का किराया, ऑटो में बैठ के आए होंगे, तो बैठ के आए हैं तो भाई ट्रैवलिंग होगी ये, तो आपका ट्रैवलिंग में आ जाएगा इसमें 15 रुपये, कन्वेंस जिसको बोलते हैं, सवारी का। मजदूरी, अब हमने वेजिस का तो अलग बनाना ही पड़ेगा, तो वेजिस का इसमें 800, ठीक। पोस्टल चार्जेस, फिर से आ गया डाक के खर्चे भाई, तो डाक के आगे तो मैं पोस्टेज में डाल दूंगा, यही है ना पोस्टेज का 140 रुपये। आप पूछ लीजिए मुझसे किसी, जैसे इसका 300 और 100 430 रुपये हो गया, इसका हो गया 200 250 310 310 और 40 350 और
450। ठीक, ये हो गया 120, 110 यानी 130, 230, 230 और 245। ये हो गया 70 और 40, 210 रुपये। ये हो गया सिर्फ 800 ही है। और ये है 150 और 20, 170, 170 और 70, 240। तो इन सब का टोटल वही 2625 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बल्कि मैंने यहाँ पे लिखना था, गलत लिख दिया थोड़ा सा। चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के नीचे कर देता हूँ 5000 को। ये एक्चुअल में मुझे 2625 के सामने लिखना था, 2625, क्योंकि इसी का टोटल बनता था। तो इससे नीचे जो है यहाँ पर लिखेंगे इसको 5000 रुपये। ठीक, बाय बैलेंस सीडी तो हो ही गया ये, और ये टोटल था यार। फिर इसके बाद ओके, तो ये 2625 ही बनेगा। अब कोई पूछे मुझसे मजदूरी बताओ, ये लो जी वेजेज 800, कुली कार्टेज बताओ, कुली कार्टेज इतना है। इस तरीके से अब हम इसको अलग अलग पहले बता सकते थे क्या? अरे विविध खर्चे कितने हैं, लो जी 240, पहले बता सकते थे क्या? नहीं, ये और कुछ पॉइंट छूट गए थे, वो जैसे लॉन्ड्री का था, वो लॉन्ड्री किस में आएगा, मिसलेनियस में आएगा। एक दान का था, दान का तो कोई मेजर खाता होता ही नहीं है, तो दान खाता हमने इसमें बना दिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा जाता हो दान, कोई बड़ी संस्था हो जहाँ बार बार दान देती है, तो आप उसमें दान खाता अलग से बना सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है संस्था के ऊपर, उसको कौन से खाता जरूरी है। एक के लिए जरूरी नहीं है, दूसरे के लिए जरूरी है। जैसे न्यूज़पेपर का जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी, तो वहां तो कितने न्यूज़पेपर आते हैं, वहां कैसे कह दोगे कि जरूरी नहीं है? वहां तो खाता खर्चा ही मेन लाइब्रेरी इनका है, अखबारों का और पत्रिकाओं का, है ना। तो इसलिए वो तो डिपेंड करता है बिजनेस पे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, इम्प्रेस सिस्टम बता देता हूँ, वो मैं बता चुका, लेकिन उसके फायदे बता देता हूँ। ठीक है, बस इतना बाकी रहे थोड़ा सा। ओके, आगे चले बच्चों, हमने क्वेश्चन कर लिया। अब थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, अब समझ में आसानी से आ जाएगा क्योंकि हम उसको कर चुके हैं। एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम, अग्रदाय प्रणाली के लाभ। अग्रदाय प्रणाली के लाभ। देखिए दो चीजें, एक तो पेटी कैश बुक के लाभ, है ना, जो कैश बुक बना है, और एक एडवांस सिस्टम के लाभ। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ लो। कैश बुक बनाने के क्या लाभ है वो मैं नीचे बताऊंगा। पेटी कैश बुक, एक कैश बुक बनती है, एक पेटी कैश बुक बनती है, और पेटी कैश बुक में भी एडवांस सिस्टम रखने का, इम्प्रेस सिस्टम रखने के क्या लाभ है। तो अभी मैं क्या समझाने जा रहा हूं, इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, एक फिक्स रकम पहले दे दी जाती है, उससे वो फुटकर कैशियर खर्चे करते रहता है, लघु रोकड़िया जो है वो खर्चे करता रहता है, और जब उसका पैसा कम हो जाता है या बहुत कम रह जाता है, तब वो मेन कैशियर के पास अपनी फुटकर कैश बुक लेके जाता है, वो उसे चेक करवाता है, और चेक करने के बाद जब मेन कैशियर संतुष्ट हो जाता है तो उसको फिर उतने ही पैसे और देता है, उतने ही देता है जितने उसने खर्च किए, ताकि उसके पास उतना ही पैसा बना रहे जितना एडवांस में देता था। ठीक, चलिए, पहला है कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन गबन होता है, मिस एप्रोप्रिएशन गबन से बचाव होता है। क्योंकि कैसे बचाव होता है, अब यूं तो है नहीं कि पेटी कैशियर को सारा साल कोई ना पूछे, वो तो हर महीने या हर हफ्ते जैसा भी उसका सिस्टम हो संस्था का, उठने के बाद जाना पड़ता है। दूसरी बात ये भी है कि उसके पास रकम थोड़ी होती है, और जब थोड़ी रकम होती है, मान लीजिए एक सिस्टम बन गया 1 महीने का खर्चे का, अब अगर किसी बार वो 15 दिन में ही आ गया तो मेन जो कैशियर है उसका माथा टनकता है, भाई इतनी जल्दी कैसे आ गया, इतनी जल्दी खर्च कैसे होगा। जैसे आप अपने बच्चों को, मान लीजिए आप तो खैर बच्चे हैं, मान लीजिए हम अपने बच्चों को कोई खर्चा देते हैं, अगर वो एक ही दिन में खत्म करके आया तो हम कहेंगे ऐसे कैसे खत्म करती है तुमने, ये तो तुम्हारा महीने तक चलना चाहिए था, है ना। इसी तरह हालांकि भाई अगर कंडीशन अलग हो तो बात अलग है। तो ये है, गबन को रोका जा सकता है क्योंकि इस पर एक उसके पास लिमिट में पैसा होता है। दूसरा, कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसिव, लघु व्ययों पर नियंत्रण।
जो छोटे मोटे खर्चे हैं उन पे कंट्रोल कैसे होता है? उन पे कंट्रोल ऐसे होता है कि लिमिटेड राशि, जो फुटकर कैशियर है, पैटी कैशियर है, उसके दिमाग पे भी रहता नहीं यार, साहब नाराज हो जाएंगे, जो मेन कैशियर साहब नाराज हो जाएंगे कि ये ऐसे कैसे कर दिया, तो वो भी थोड़ा देख कर खर्च करता है, तो उन पे कंट्रोल रहता है। जब हम किसी चीज को ध्यान रखते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है इस चीज पे। तो ये है कि जो पैटी एक्सपेंसेस है वो चेक भी होते रहते हैं समय समय पर, और एक लिमिट में पे करने होते हैं, तो इस तरीके से इन पर कंट्रोल रहता है। कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द मेन कैशियर, मेन कैशियर भी प्रधान रोकड़िए का भी कंट्रोल होता है। वो कैसे कंट्रोल होता है कि जब भी वो महीने में या सप्ताह में जो भी सिस्टम है, जब मेन कैशियर के पास जाता है, मेन कैशियर प्रॉपर चेक करता है, उसकी रसीदें देखता है, रसीदों पर साइन करता है। तो जब साइन कर देता है तो ऐसा तो है नहीं कि पैटी कैशियर कोई और रसीद डाल दे बीच में और खर्चा लिख दे, क्योंकि वो कहेगा दिखाओ पीछे अगर खर्चा हुआ है तो मेरे को ये दिखाओ, आप कहाँ पे मेरे साइन है। तो इस तरीके से कंट्रोल रहता है मेन कैशियर का, है कि नहीं? एडवांटेजेस टू पैटी कैशियर, जो पैटी कैशियर है उसको भी फायदा है। हाँ, जो पैटी कैशियर है उसको भी क्या फायदा है? उसको एक फायदा है, जो मेन कैशियर है वो सारा साल बोझ लेके चलता है माइंड पर, क्योंकि इसे सारे साल का हिसाब किताब रखना पड़ता है। लेकिन पैटी कैशियर का क्या सिस्टम है? एक महीने का सिस्टम है, एक महीने का प्रॉपर रिकॉर्ड रख के उनकी रसीदें वगैरह वाउचर बना कर रख लेता है, अपने साइन कर देता है, बाद में साहब को मेन कैशियर को दिखा देता है, उसके बाद उसकी तरफ से कुछ भी हो, बात खत्म, चलो फारिग। तो देखा, पैटी कैशियर का बोझ जल्दी खत्म हो जाता है, फिर नया आ जाता है पर पिछला खत्म हो जाता है, ये उसकी ज्यादा जिम्मेवारी नहीं रहती। फिर उसके बाद जो चीजें उसने रसीदें दी हैं अगर वो सही है, मेन कैशियर ने साइन कर दिया, उसके बाद उसका काम खत्म। तो पैटी कैशियर को भी फायदा होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता। और एक और भी बात है, एक और फायदा है, अगर 5,000 रुपये यार कभी बाई दिए गुम भी हो जाए तो पैटी कैशियर को कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं, भाई एक लिमिट तक ही तो हुआ। और अगर उसके पास सारे साल का खर्चा दिया रहे और बाई दिए वो गुम हो जाए तो पैटी कैशियर की हो सकता है इतनी तनख्वाह भी ना हो जितना उससे ये जुर्माना ले लिया जाए कि आपको अपने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो देखिए है ना, अब कोई मुझे मान लीजिए 5,000 रुपये देता है तो 5,000 को तो मैं कहीं भी रख दूंगा, और कोई मुझे 5 लाख रुपए दे दे तो रात भर नींद ना आए कि 5 लाख में कैसे संभाल के रखूं, ऐसे थोड़ा रख दूंगा, है कि नहीं बेटा? ये बात। अब है एडवांटेजेस ऑफ पैटी कैश बुक। अब मैं पैटी कैश बुक की बता रहा हूँ, अभी किसकी बताए थे? इम्प्रेस सिस्टम की। अब पैटी कैश बुक के क्या फायदे हैं? सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मेन कैशियर। जो मेन कैशियर है प्रधान रोकड़िया, उसका सेविंग ऑफ टाइम, उसका समय बचाता है और एफर्ट्स बचाता है। समय की कीमत क्या है बता सकता है कोई बच्चा? समय की कीमत क्या है? आपके लिए हो सकता है समय की कीमत महसूस ना होती है, पढ़ने वाले बच्चे को महसूस होती है, जिसको अच्छे नंबर लेने होते हैं वो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता, जिसको नहीं लेना वो सारा समय बर्बाद करता है। एक पियून चपरासी, उसके समय की कीमत उसकी तनख्वाह के हिसाब से नापे, लेकिन एक प्रधानमंत्री उसके समय की कीमत नापो ना। क्या प्रधानमंत्री हमारी तरह जाके सब्जियां लाना और क्या नाम है शहर में कोई छोटे मोटे काम करना ये कर सकते हैं? नहीं, उनके समय की कीमत है। तो बेटा समय तो बहुत कीमती होता है, डिपेंड करता है आपको, आप उसका यूज कैसे करते हैं। तो इसलिए जो मेन कैशियर होता है उससे बहुत ज्यादा काम होते हैं, उसका समय बचता है, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए पैटी कैशियर काम करता है, पैटी कैश बुक काम करती है। इजीनेस इन पोस्टिंग इन लेजर, खाता बही में खतौनी में सुविधा। ये खतौनी अभी आपको सिखाई नहीं है, पोस्टिंग सिखाई नहीं है, फिर बताऊंगा मैं, लेकिन इतना बताता हूँ, जो मेन अभी खाता बही बनेगी उसमें ये सारा का सारा जो आपने जो पैटी कैश बुक बनाई वो सारी नहीं लिखेंगे। वो मैंने आपको याद है एनालिटिकल बनाया था, खाने बनाए थे, उस खाने का भी नहीं, सिर्फ टोटल को, सिर्फ टोटल को, यानी महीने में एक बार वो 6 एंट्रियां या 5 एंट्रियां जो बनेंगी वो जाएंगी आगे, बाकी सब यही रह जाएगा। तो पोस्टिंग करने में भी आसान होता है। अब सारी करो उसकी बजाय 5-6 पोस्टिंग करनी है, और वो भी महीने में एक बार। कंट्रोल ऑन पैटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों के ऊपर कंट्रोल रहता है। ये क्यों रहता है कंट्रोल, कैसे रहता है? क्योंकि इसके लिए अलग बना रखा है, फिर बीच बीच में चेक करते रहते हैं मेन कैशियर कि भाई ठीक है कि आपने सही खर्चा किया कि नहीं, पैटी कैशियर से चेक
पेटी कैशियर जो लिख के लाता है उसको चेक करते हैं। तो इस तरह कंट्रोल रहता है और पेटी कैशियर को भी पता होता है कि इसका कितना देना होता है। जैसे अगर मैं कभी मान लीजिए मैंने कभी कोई उसमें ट्रक में सामान नहीं मंगवाया, ठीक है, तो मुझसे कोई फालतू पैसे मांग ले मैं दे दूंगा, लेकिन पेटी कैशियर तो बार बार पेमेंट वही करता है। तो अगर किसी ट्रक वाले ने फालतू पैसे मांग लिए तो उसी समय टोक देगा, क्या बात इतने कैसे मांग रहे हो, मैं हमेशा इतना ही देता हूँ, है कि नहीं। इस तरीके से अगर मान लीजिए मुझे किसी राशन का रेट नहीं पता तो राशन वाला जितना मांगेगा मुझे देना पड़ेगा, लेकिन परिवार का जो सदस्य राशन लाता है तो उसे तो पता होता है ना। इसी तरह पेटी कैशियर को सारा पता होता है। तो ये कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस भी रहता है, ठीक है। लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड, कपट की संभावनाएं कम रह जाती है। मैंने ये नहीं कहा कपट खत्म हो जाते हैं, खत्म तो कभी भी नहीं हो सकते, हाँ कम हो जाते हैं। ये कम कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जो भी पेटी कैशियर, पहले तो पेटी कैशियर को हर महीने हिसाब देना ही पड़ता है, फिर वो बकायदा मेन कैशियर उस पर सिग्नेचर करता है। तो जब सिग्नेचर कर दिया उसके बाद अगर पेटी कैशियर गड़बड़ करना चाहे, कोई खर्चा लिख दे फालतू, तो बाद में पकड़ में आ जाएगा ना, भाई मैंने तो साइन ही नहीं किया ऐसा, तो ये खर्चा कहां से आ गया। इस तरीके से फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं। इजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक, कैश बुक बनाना भी आसान हो जाता है। मैं तो बता रहा हूँ पेटी कैश बुक और यहाँ कह रहा हूँ कैश बुक, इससे पहले कैश बुक ही तो करी थी, मतलब इससे पहले मतलब जो अभी मैंने एक पेटी कैश कराया था उससे पहले जो सारे क्वेश्चन करे थे वो तो कैश बुक है। तो कैश बुक बनाना भी आसान हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, जो कैश बुक मेन है उसमें बड़े बड़े अकाउंट ही रहते हैं, ये छुटमुट खाते के लिए खाते अलग पेटी कैश में, और इसका भी केवल वो मैंने बताया ना आगे जो खातों में पोस्टिंग होगी तो मेन जाएगा। और देखिए उस बुक से पेटी कैश में तो एक ही एंट्री गई, भाई इतने रुपए दे दिए, बस बाकी खर्चा देखना तो पेटी में देखिए। तो पेटी में छोटे छोटे खर्चे आते हैं, मेन कैश बुक में सारे खर्चे आते हैं, तो इससे वो बनाना भी आसान है। अब देख के चलो, इतनी मोटी पेटी कैश बुक, इतनी मोटी कैश बुक, अगर पेटी ना होती तो ये भी तो इसमें जुड़ती तो और बड़ी कैश बुक होती, तो बनाने वाले को भी बोझ होता और देखने वाला भी नहीं देखता। हाँ अगर 4 रकम देखनी है तो आप देखोगे, लेकिन आपको 400 दिखानी होगी तो आप कहाँ देखोगे, मन ही नहीं करता इतना देखने का। तो ये भी बात है, ठीक है। और एक सिंपल मेथड भी लिख सकते हैं इसको, सिंपल मेथड है, कैश बुक बनाने में कोई ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी की जरूरत नहीं, ज्यादा टेक्निकल ज्ञान की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा इतना जरूरी नहीं है, बस 10वीं 11वीं 12वीं पास हो और सिंपल थोड़ा बहुत जानता हो, उससे पेटी कैश बुक बना सकता है। कैश बुक भी आसान है लेकिन पेटी उससे भी आसान है, बस लिखने ही तो है और फिर उसमें से जो उसके मेजर हेड है उसमें डालना होता है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है बेटे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।